सिर्फ इसलिए कि बेटा लगातार रोता रहा। उसने उसे जमीन पर रखी बर्फ की चक्की पर लिटा दिया और फिर उसे पतंग की तरह आसमान में उड़ा दिया। ऊपर पहले से ही उसके साथ 2 और बच्चे साथी बने हुए थे। यह एक अजीबोगरीब दुनिया है जहाँ हर दिन 12 स्तर का तेज तूफान चलता है। लोग शराब पीने के लिए भी ऐसे ही हवा का सहारा लेते हैं। एक आदमी है जो टोपी का परम प्रेमी है। तेज हवा के असर से वह हर 2 कदम पर अपनी टोपी बदल लेता है और अकेले ही पूरे टोपी उद्योग के GDP को बढ़ा देता है। लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो टोपी पहनकर अखबार पढ़ रहा था। तब उसे पता चला कि टोपियों का उड़ना हवा की बेरहमी नहीं बल्कि उस बूढ़े के सिर की पकड़ की ढीलापन था। तभी पीछे के कमरे से 3 मीटर लंबे बालों वाली एक महिला धीरे धीरे बाहर आई और दूसरी लंबी बालों वाली महिला के पीछे खड़ी हो गई। असल में यह जगह एक आउटडोर हेयर कट फास्ट सर्विस की दुकान थी। वे यहाँ अपने 3 रेशों वाले उल्टे दिमाग के बाल कटवाने आए थे और उनके नाक की लंबाई ही टोनी सर के बाल काटने का नापने का पैमाना थी। तभी एक पीला तरल पदार्थ टोनी सर के चेहरे पर आ गिरा। असल में आगे चलते बूढ़े के साथ घूम रहा छोटा कुत्ता यहाँ पेशाब कर अपनी पहचान छोड़ रहा था। यह इतिहास की सबसे कम खिलाड़ियों वाली पिंग पोंग टीम थी जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी पूरी मैच खेल सकता था। इस दुनिया में खुले आसमान के नीचे नहाने के लिए 2 ऊंचे टावर जैसे नहाने के जरूरी साधन थे। तभी एक बलवान आदमी मुश्किल से आगे बढ़ता आया। एक सुनसान जगह पहुंचकर चारों ओर सुरक्षित होने की पुष्टि की। फिर जमीन पर एक स्विच ढूंढा, आसमान की खिड़की खोली और नीचे उतर गया। नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था जो लगातार अपने हाथ में पकड़े पहिए को घुमा रहा था। अचानक प्रकट हुए युवा को देखते ही उसने अपना काम रोक दिया। जैसे ही उसने पहिया घुमाना बंद किया बाहर की तेज हवा भी अचानक रुक गई। लोगों में तुरंत डर फैल गया। नहाने वाला आदमी समझ नहीं पा रहा था कि बिना हवा के कैसे नहाए। छोटा कुत्ता समझ नहीं पा रहा था कि बिना हवा के कैसे चले। पिंग पोंग की गेंद उस विरोधी को लग गई जिसे कभी गेंद पकड़नी ही नहीं पड़ती थी। बाल काटने वाला बिना हवा की मदद के सीधे ग्राहक की नाक ही का बैठा पतंग की तरह उड़ रहा बच्चा ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा। यहाँ तक कि बियर पीने वाला आदमी भी समझ नहीं पा रहा था कि बिना हवा के बियर कैसे पिए। और सबसे मजेदार बात यह थी कि टोपी वाला आदमी भले ही हवा बंद हो गई थी फिर भी हर 2 कदम पर टोपी बदलने की आदत बरकरार रखे हुए था जिससे उसके सिर पर टोपियों का ढेर लग गया। अंत में जमीन के नीचे वाला बूढ़ा और युवा अपना काम सौंपकर वापस हो गए। जैसे ही पहिया फिर घूमने लगा बाहर की तेज हवा फिर से चल पड़ी। लोग अपनी पुरानी आदतों वाली जिंदगी में लौट आए और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अगला बलवान काम संभालने न आ जाए और लोग एक नए चक्र में न फंस जाए।